वेलकम एवरीवन। आज मैं सोनिक 2 की पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 2 की ओर, जहाँ हमारी स्टोरी पार्ट 1 की एंडिंग हुई थी। जस्ट उसके बाद से ही स्टार्ट होती है। ड्रोन सोनिक पे हमला करने लग जाता है और सोनिक वहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ नकल्स भी उसका पीछा करता है। तब फाइट के दौरान नकल्स सोनिक को बताता है कि वो वेकेंडी वॉरियर का बचा हुआ आखिरी वॉरियर है। वो इसलिए कि जब सभी वॉरियर लॉन्ग क्लो की टीम से फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं तो उसे छोटा होने के कारण छोड़कर जाते हैं। वो वहाँ से एमराल्ड लेने के लिए जाते हैं पर लौट कर कभी वापस नहीं आते हैं। सोनिक बोलता है कि इसलिए लॉन्ग क्लो ने मुझे तुम लोगों से बचाने के लिए अर्थ पर भेज दिया था। तभी वहाँ पे टेल्स आ जाता है। सोनिक उस कंपास को टेल्स की तरफ फेंकता है पर उस कंपास को रॉब पकड़ लेता है और 10 इस पर मिसाइल छोड़ देता है। रॉब और नकल्स उस कंपास को लेकर निकल जाते हैं। धमाके के कारण वहाँ बर्फ उनकी तरफ ही गिर रहा होता है। तब सोनिक टेल्स को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ वो टॉम को कॉल करके कहता है कि वो रिंग से एक पोर्टल बनाए जिसकी मदद से वो दोनों वहाँ पहुँच सके। तभी टॉम रिंग को फेंकता है पर कोई पोर्टल नहीं बनता है क्योंकि उसकी रिंग वेडिंग रिंग से चेंज हो गया था। जब टॉम रैंडल से उस रिंग को वापस मांगता है तो वो रिंग वापस नहीं देता है, लेकिन टॉम रैंडल को पंच मारकर उससे रिंग ले लेता है और जैसे ही उस रिंग को फेंकता है तो एक पोर्टल खुलती है जिससे सोनिक और टेल्स बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे सेंट्रल एजेंट पहुँच जाते हैं जो कि सोनिक, टेल्स और टॉम को पकड़ कर ले जाते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि रैंडिंग की पूरी वेडिंग ही उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। तब सोनिक, टेल्स और टॉम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मैडी और रिचार्ड उन्हें वहाँ से छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। तभी उन्हें टेल्स की गैजेट मिलती है और उन गैजेट को यूज करके उन सबको छुड़ा लेते हैं। तब रिचार्ड एजेंट को बताती है कि डॉक्टर रॉबर्ट वापिस आ गया है और वो जिंदा है। तब रैंडल रिचार्ड को कन्विंस करता है कि वो उससे प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ रोबो और नकल्स रिंग के जरिए एक आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही उस कंपास को आइलैंड पे रखते हैं तो वहाँ की चीजें बदलने लग जाती है। समुद्र की पानी भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जहाँ पे उन लोगों को एक जगह दिखती है जिस जगह पे मास्टर एमराल्ड को रखा गया था। उस जगह से आसमान में एक ग्रीन लाइट निकल रही होती है, जिसे देखकर सोनिक समझ जाता है कि नकल्स और रोबो उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे मास्टर एमराल्ड रखा हुआ है। तो वो अपनी पावर को यूज करके फुल स्पीड में पानी के ऊपर भागते हुए उस जगह तक पहुँच जाता है, जहाँ पे वो दोनों भी पहुंचकर खतरनाक ट्रैप को क्रॉस कर रहे होते हैं। तब रोबो अपने गैजेट को यूज करके आसान रास्ते से होते हुए मिस्टर एमराल्ड तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनिक भी अपने पावर के जरिए ट्रैप को पार करते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है। वहां पर सोनिक और नकल्स की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां इस बार सोनिक नकल पे भारी पड़ रहा था और उन दोनों की फाइट के दौरान रॉब उस एमराल्ड को ले लेता है क्योंकि वो शुरू से ढेर सारी पावर को पाना चाहता था। एमराल्ड को हासिल करने के बाद डॉक्टर रॉबर्ट काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। तब वो वहाँ से निकलकर वो स्टोन के पास जाता है। उस एमराल्ड को वहाँ से निकालने के कारण हर जगह टूटने लग जाती है और वहाँ पर पानी भर जाता है, जहाँ नकल्स पत्थरों के बीच में फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तब सोनिक वहाँ आकर उसकी मदद करता है तो वो बच जाता है, पर सोनिक ऊपर नहीं आ पाता है क्योंकि उसे पानी में तैरना नहीं आता है। अब नकल्स वापस से पानी में आता है और सोनिक को बाहर निकालता है। वो सोनिक की जान इसलिए बचाई क्योंकि सोनिक ने पहले उसकी जान बचाई थी। इसके बाद से वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तब रिचर्ड रैंडल अपने आर्मी को लेकर रोबो को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। जब रोबो बाहर आता है तो एमराल्ड के पावर के कारण काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब वो एक टोर्नेडो बनाता है। वो उनकी कार गन ट्रैक को एब्जॉर्ब करके एक बड़ा रोबोट बना देता है। तब सोनिक, टेल्स, नकल्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। रोबो से फाइट करने के लिए उसकी रोबोट से ही फाइट करते हैं, पर उसकी पावर की वजह से उसकी ज्वाइंट रोबोट को कुछ नहीं होता है। तब वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और वो अपने प्लान के अनुसार सोनिक रोबोट को डिस्ट्रॉय करता है और डॉक्टर रोबो अपने ज्वाइंट रोबोट से उस पर हमला करने लग जाता है। वहीं टेल्स ज्वाइंट रोबोट के अंदर घुस जाता है और अपना हेलोग्राफ बनाकर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ पर नकल्स आ जाता है जो कि डॉक्टर रोबो को एक जोरदार पंच मारता है और उसके अंदर से उस एमराल्ड को बाहर निकालता है। एमराल्ड ना होने के कारण रोबो उस रोबोट को नहीं चला पाता है। तब वो अपने हाथों से ही कंट्रोल करने लग जाता है। तब सोनिक देखता है कि उसके सामने ही एमराल्ड पड़ा हुआ है, पर उसे लेने के लिए नहीं जा पाता है क्योंकि वो घायल हो गया था। तब सोनिक जैसे ही उसे उठाता है तब रोबो अपनी रोबोटिक कार से उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर तभी टॉम और मैडी आकर उसे बचा लेते हैं। तब डॉक्टर रोबो उन पर हमला करता है, उनके चारों तरफ आग लगा देता है। सोनिक को ये समझ नहीं आता कि वो एमराल्ड कैसे काम करता है। तभी वो एमराल्ड टूट जाता है और उसके साथ 2 एमराल्ड जेम्स अलग हो जाते हैं, लेकिन टॉम और मैडी सोनिक को अकेला छोड़कर नहीं जाते हैं क्योंकि वो एक फैमिली है और फैमिली बुरे वक्त में छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। रोबो अपने रोबोट से उन लोगों को कुचलने की कोशिश करता है। तभी वो 7 जेम्स सोनिक के अंदर चले जाते हैं और सोनिक का कलर चेंज हो जाता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। तब सोनिक बड़े आसानी से डॉक्टर रोबोट की रोबोट को डिस्ट्रॉय कर पाता है और नकल्स को यही लगता है कि वो सोनिक पे हावी हो चुकी है और तभी सोनिक अपनी पावर की मदद से एक हॉट डॉग मंगाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सोनिक ही है।
7 जेम्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर नकल्स को दे देता है और नकल्स एमराल्ड जेम्स को मास्टर एमराल्ड में बदल देता है। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि एक साथ मिलकर मास्टर एमराल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। तब टेल सोनिक से पूछते हैं कि जब तुम यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए थे तब भी क्यों नहीं गए। सोनिक इतने पावरफुल होने के बाद इसलिए नहीं गया कि क्योंकि इसके लिए उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। सब एक साथ मिलकर खेल रहे होते हैं। अब ये तीनों भी उसकी फैमिली के हिस्सा बन चुके थे और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अगर नहीं भी आई हो तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।